Welcome, children. In this video, I will be continuing my discussion from where I left in the last video, where you have already learned what is string, how are strings stored in memory, how are they indexed, and how to calculate the length of a string. You have also learned as to what are the different types of strings. Okay, so here I'll be discussing the next important operation on a string, and that is traversing a string. So let us first see what is meant by traversing a string. Traversing means iterating through the elements of a string one character at a time. So remember that you are going to access elements of the string, means characters of the string, one character at a time. Okay, and this process of accessing the elements of a string is called traversing a string. Okay, children, this is a very basic and very important operation of string, because no operation on a string can be performed without traversing its elements. So let us see what are the different ways in which you can traverse the elements of a string. So here you can see one of the examples is there. सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है s, ठीक है, और उसमें एक स्ट्रिंग स्टोर की है फैंटेसी नेम से, ठीक है. सो फैंटेसी इज़ द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रिंग वेरिएबल, और फिर मैंने एक लूप के अंदर लिखा है फॉर एक्स इन एस. तो यहाँ पे एस का मतलब क्या हो गया? फैंटेसी. ओके, नाउ व्हेन यू राइट दिस थिंग हेयर, you know that in case of for loop we write a sequence over here, and whatever sequence we write, एक एक कैरेक्टर उस सीक्वेंस का एक्स को मिलता जाता है, और जो भी एक्स का काम है आप बॉडी में उससे करते जाते हैं. फिर नेक्स्ट टाइम पे सेकेंड कैरेक्टर असाइन होगा, फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी. इसी तरह से एक एक कैरेक्टर इस सीक्वेंस का एक्स को मिलता रहेगा और प्रिंट एक्स अपना काम करता रहेगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट, सी what happened in this particular code. First of all, f was assigned. Okay, so f was assigned to x, so when I printed x it printed f. उसके बाद a असाइन हुआ, a प्रिंट हो गया. अब यहाँ लाइन चेंज इसलिए हुआ क्योंकि प्रिंट में मैंने एंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को चेंज नहीं किया है, और एंड आर्ग्यूमेंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है \n. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव दिस a printed. आफ्टर दिस n is assigned, ठीक है, n is assigned, so n got printed, then t is assigned, t got printed, a is assigned, a got printed, then s, and then y, and after that the sequence finished, so the for loop stopped. तो ये जो आपने काम किया, ठीक है, ये आपने पहले भी किया है, लेकिन आपको इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं ये नहीं मालूम था. सो दिस इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग. तो जब आप हर एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं स्ट्रिंग के, तो उसे हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग. लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स. Here you can see in the last example, that is this example, here I have directly used s over here, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे हमने क्या किया, s के एलिमेंट्स को डायरेक्टली x में असाइन कराया. लेकिन आप जानते हो कि स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होता है, तो हम उस सीक्वेंस को एक्सेस करने के लिए हम उसकी इंडेक्सेस का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है. तो मैंने इसमें वही काम किया है, लेकिन इंडेक्सिंग के थ्रू किया है. तो अब देखिए, आपकी अगर एक स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू है फैंटेसी, तो वो इस तरीके से रैम में स्टोर होगी, ठीक है. अब इसके बाद फॉर एक्स इन रेंज लेन एस, अब इससे होगा क्या, यहाँ पे आप जानते हो रेंज फंक्शन में हमें 3 वैल्यू देनी होती हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ठीक है. तो जब आप सिर्फ एक वैल्यू देते हो तो वो उसको स्टॉप की वैल्यू मानता है. तो यहाँ पे देखिए, इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 7. तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया रेंज 7, और रेंज अगर 7 है तो इसका मतलब ये 0 to 6 वैल्यूज जनरेट करेगा एट द स्टेप ऑफ 1 + 1. तो हमारी रेंज बनेगी क्या, हमारी रेंज बनेगी 0 1 2 3 4 5 एंड 6. ये रेंज हमारी बनेगी, ठीक है. और अब क्या होगा, x को एलिमेंट ना मिलके इंडेक्स मिलेगी.
तो हमने देखिए क्या किया, x को सबसे पहले 0 मिला तो s ऑफ 0 प्रिंट हो गया। तो s ऑफ 0 क्या है, f प्रिंट हो गया। फिर अगली बार में x को मिलेगा 1 मिला तो s ऑफ 1, देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, s ऑफ x, तो यानी x की वैल्यू जब 1 हुई तो s ऑफ 1 प्रिंट हुआ, ठीक है, यानी कि a प्रिंट हो गया। उसके बाद 2 असाइन हुआ तो f2 क्या है, s2 क्या है, n प्रिंट हो गया। फिर 3 असाइन हुआ तो s3 क्या है, t प्रिंट हो गया। उसके बाद 4 असाइन हुआ तो s4 प्रिंट हो गया। फिर s5 प्रिंट हो गया, फिर s6 प्रिंट हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने फिर से वही आउटपुट लाया है, लेकिन इस केस में हमने इंडेक्सेस का यूज़ करके इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स किया है, ठीक है। और इस एग्जाम्पल में हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग को यहाँ सब्सटीट्यूट करके ट्रैवर्सिंग कराई थी। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल सी दैट दिस पर्टिकुलर मेथड इज़ प्रिफर्ड। वाई? बिकॉज जब आप स्ट्रिंग डायरेक्ट लिख देते हैं तो आपको स्टेप 1 करना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे स्ट्रिंग वहाँ पे एक एक कैरेक्टर सीक्वेंस में असाइन होगा, लेकिन अगर आपको ऑल्टरनेट करना है या फिर किसी और तरीके से ट्रैवर्सिंग करवानी है तो उसमें ये मेथड मीन्स अपने डायरेक्ट स्ट्रिंग देने वाला मेथड फेल हो जाता है। तो इसलिए हमारा ये फंक्शन मेथड ज़्यादा बेटर है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने फिर से इसी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स किया है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। देखिए कैसे, सबसे पहले y आ रहा है, फिर उसके बाद s है, ठीक है, फिर a t n a f मीन्स द स्ट्रिंग इज बीइंग यू कैन से द स्ट्रिंग इज बीइंग ट्रैवर्स्ड इन द रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में चलने के लिए देखिए हमें बैकवर्ड इंडेक्सेस का हम यूज़ कर सकते हैं। तो बैकवर्ड इंडेक्स मेरी कहाँ से स्टार्ट होती है, -1 से, और जाती कहाँ तक है, माइनस लेंथ तक। लेकिन अगर हम माइनस लेंथ तक रेंज में वैल्यू देंगे तो हमारा -7 इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेंज में आप जो भी स्टॉप की वैल्यू देते हैं वो स्टॉप की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। तो अगर ये रेंज होती -1, -7 एट द स्टेप ऑफ -1, तो इसमें क्या होता, YSATANA ये तो प्रिंट होते हैं, लेकिन F प्रिंट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि -7 को रेंज में माना ही नहीं जाता। इसलिए हम यहाँ पे जो भी लेंथ होती है उसमें +1 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको -7 ना करके हम -8 तक चलाएंगे ताकि -7 भी इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए, तो हमारा ये अकॉर्डिंग टू दिस रेंज हमारी बनी -1 से -8 एट द स्टेप ऑफ -1। तो अगर आप चलें इसमें बैकवर्ड चलेंगे तो सबसे पहले y आएगा x में, है ना। सबसे पहले देखिए मैं आपको रेंज लिख के दिखा देती हूँ। हमारी रेंज बनेगी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये हमारी रेंज बनेगी। तो सबसे पहले -1 असाइन होगा। -1 असाइन हुआ तो -1 की वैल्यू है y, ये देखिए, ठीक है, y है, y प्रिंट हो गया। उसके बाद आएगा -2, तो जब -2 आएगा तो -2 की वैल्यू क्या है, s, फिर a आएगा, फिर t आएगा, फिर n, फिर a एंड फिर f, फिर -8 को वो इंक्लूड नहीं करेगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने रिवर्स ऑर्डर में इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर एलिमेंट पे जाना ज़रूरी है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ पे देखिए पहले आउटपुट मुझे क्या चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए FNAY। तो F है यानी ये, फिर N ये है, फिर A ये है और Y ये है। मुझे ये 4 कैरेक्टर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मुझे ट्रैवर्सिंग जो मैं कर रही हूँ वो मैं सारे एलिमेंट्स की नहीं कर रही हूँ, सेलेक्टेड आइटम्स की कर रही हूँ। उसके लिए देखिए मैंने रेंज को कैसे यूज़ किया है। मुझे 0 इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, फिर 2 का चाहिए, फिर 4 का चाहिए, फिर 6 का चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 लिखा हुआ है। लेनेस क्या होता है, 7, है ना, 7 लेटर्स हैं इसमें एट द स्टेप ऑफ 2। तो रेंज क्या बनी, 0, 2, 4, 6, बस ये हो गया, ठीक है। तो देखिए 0 का F प्रिंट हुआ, फिर N प्रिंट हुआ, फिर A, फिर Y। और एंड की वैल्यू ध्यान दीजिए मैंने इस बार चेंज की है नल स्ट्रिंग में, इसीलिए FNAY एक ही लाइन पे आए, वरना F आता
फिर एन आता, फिर ए आता, फिर वाई आता, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन ट्रैवर्स द एलिमेंट्स ऑफ अ string. So I hope traversing must be clear to you by now. If you have any confusion, you can write it in the comment section. And if in case you want to ask some query, you are free to ask in the comment section. Thank you so much. In the next video, I'll be discussing some other operations on strings. So do watch it. Thank you so much.